नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे धर्म के 10 लक्षणों में से मुख्य लक्षण है सत्य। तो आज मैं आप लोगों के साथ मार्कंडेय पुराण से एक स्टोरी शेयर करूंगी। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र कौशल देश के राजा थे। वो इतने धर्मपरायण थे कि सत्य के लिए वो अपने राजपाट को भी छोड़ने में नहीं हिचकिचाए। एक बार वो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वन की तरफ निकल पड़े। वहीं वन में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और अनजाने से ही राजा से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ गया। अब ऋषि क्रोधित हो गए। जब राजा को पता लगा कि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ गया है और राजा के कारण ही पड़ा है, तो वो ऋषि के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, जो उचित दंड है वो आप मुझे दीजिए। अब ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि मुझे तुम्हारा सारा धन चाहिए, राजपाट चाहिए और उस पे कर भी चाहिए। अब राजा तैयार हो गए। अब राजा ने तो कह दिया था, अब उस वचन को निभाने के लिए वो जंगल से महल की तरफ निकल पड़े और उनके पीछे पीछे ऋषि विश्वामित्र भी निकल पड़े। जब राजा महल में पहुंचे तो वो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सब कुछ त्याग दिया और साधारण वस्त्रों में ही वो महल से निकल पड़े। जैसे ही वो निकलने लगे तो ऋषि ने उन्हें रोका। हे राजन, ये जो सब तुम त्याग कर मुझे दे रहे हो, इसमें अभी थोड़ा कर बाकी है। आपको थोड़ा धन मुझे और देना है, ये सफिशिएंट नहीं है। तब राजा ने कहा कि हाँ ऋषिवर, मुझे मालूम है, उसी के लिए मैं काशी नगरी जा रहा हूँ। वहां कुछ काम करूंगा, उससे जो पैसे इकट्ठे होंगे वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। अब ऋषि भी उन्हें फॉलो करते करते काशी चले गए। काशी पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को किसी वैश्य के यहाँ नौकरी पे रख दिया और खुद चले गए शमशान। अब शमशान में राजा को क्या जॉब मिला? राजा को चांडाल का काम मिला। जब कोई भी शव आता तो उसकी चिता जलाने के लिए जो चांडाल था उसको कर लेना होता था। अब जो कर इकट्ठा कर करके राजा उसको ऋषि को देते। इस तरह से तकरीबन 1 महीना हो चला था। एक दिन रानी रात को रोती हुई पुत्र को गोद में उठाकर शमशान में और बोला कि देखो स्वामी, हमारे पुत्र को सांप ने काट लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। अब इसका दाह संस्कार करना है। तो राजा ने कहा कि मैं तो यहाँ पर नौकरी में हूँ, अगर तुम मुझे इसका कर दे देती हो तो मैं तुमको अलाउ कर दूंगा, नहीं तो मैं इसका दाह संस्कार तुम्हें करने नहीं दूंगा। अब रानी रोने लगती है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हमारा ही पुत्र है। तो अब राजा भी दुखी है, लेकिन राजा ने अपने ही पुत्र का दाह संस्कार नहीं करने दिया। उतने में ऋषि विश्वामित्र वहां आ गए। उन्होंने कहा, राजा कि आप इतने सत्यपरायण हैं कि आप बिना पैसे लिए अपने ही पुत्र का दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। ये जो आप सब देख रहे हैं, आप राजा से रंग हो गए, ये सब आपके ही कर्मों का फल है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। आपने ऋषि अजिगर्त के पुत्र शुनशेप के साथ अन्याय किया था, जिस कारण आपके पुत्र की ये हालत हुई। अब राजा भी दुखी है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि आप अपने कर्मों में इतने परायण हैं, आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जिसे देखकर मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ और मैं आपको आपका सारा राजपाट वापस करता हूँ। अब राजा क्या देखते हैं कि उनका पुत्र रोहित खड़ा हो गया। अब राजा हैरानी से ऋषि की ओर देखते हैं कि ये क्या माया है भगवान। तो ऋषि ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि
तुम्हारे पुत्र को सांप ने काटा था तो उससे उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो बेहोश हो गया था और ऐसा लग रहा था कि ये श्वास नहीं ले रहा है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो आपने अपने जो कर्म थे, बुरे कर्म थे, उनका जो फल है भोग लिया है। अब आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोगिए, आप अपना राजपाट ले लीजिए और वापस अपनी राजधानी चले जाइए। अब राजा अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर राजधानी वापस चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी राजा हरिश्चंद्र की। हमारे धर्म में 10 लक्षण माने गए हैं, जिसमें से सत्य एक मुख्य लक्षण है। ट्रूथ इज द वन ऑफ द 10 मेरिट्स ऑफ आवर धर्म। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे